आइए आज हम बात करते हैं कर्मकांड और अर्चक प्रशिक्षण मंदिर पुजारी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। हमारा क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से सप्त धान्य हैं। जौ, धान, तिल, कंगनी, मूंग, चना, सांवा, ये सभी हमारे सप्त धान्य के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। निम्न में से पंच पल्लव हैं। बरगद, गूलर, पीपल, पाकड़, आम, ये सभी पंच पल्लव के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से पंचरत्न हैं। सोना, हीरा, मोती, पद्मराग, नीलम, ये सभी हमारे पंचरत्न के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य के 6 कर्म हैं। स्नान, संध्या, जप, देव पूजन, बलि वैश्य देव, अतिथि सत्कार, ये सभी। नित्य कर्म करने वाले व्यक्ति को किस समय उठना चाहिए? इस काल में सोना निषिद्ध है। पहला ऑप्शन दिया है सूर्योदय से 4 घड़ी पहले, लगभग 1.5 घंटे पहले, ब्रह्म मुहूर्त में। अगला ऑप्शन है 10 बजे, अगला ऑप्शन है 11 बजे, अगला ऑप्शन दिया है 12 बजे दोपहर को। तो हमारा सही ऑप्शन है सूर्योदय से 4 घड़ी पहले, लगभग 1.5 घंटे पहले, ब्रह्म मुहूर्त में। दातान करने के लिए दिशाएं, हमें किस तरफ मुँह करके दातान करनी चाहिए? तो ईशान कोण और पूरब की ओर मुँह करके दातान करते हैं। और जो दातान का दिया है शास्त्रों में कि किस वर्ण के लिए कितने अंगुल की दातान का प्रयोग करना चाहिए, तो ब्राह्मण के लिए 12 अंगुल, क्षत्रिय के लिए 9 अंगुल, वैश्य के लिए 6 अंगुल और शूद्र तथा स्त्रियों के लिए 4-4 अंगुल। दातान कनिष्ठिका के समान मोटी होनी चाहिए। कनिष्ठिका जो हमारी उंगली होती है उसके समान मोटी होनी चाहिए। हाथ जो है दातान करते समय हमारे घुटने के भीतर होने चाहिए। और मंत्र देखिए इसका, आयुर्बलम यशोवर्चः प्रजाः पशुवसूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते। ये मंत्र पढ़कर दातान करनी चाहिए। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है किसकी दातान करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, चिड़चिड़ा, गूलर, आम, नीम, बेल, कुरैया, करंज, खैर आदि की दातान अच्छी मानी जाती है। और जिन दातान का निषेध है वो भी देख लीजिए। लसोढ़ा और पलाश, कपास, नील, धव, कुश आदि की दातान वर्जित है। ये दातान नहीं करनी चाहिए। निषिद्ध काल, किस समय दातान करनी नहीं चाहिए? जैसे प्रतिपदा को नहीं करनी चाहिए, और षष्ठी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, जन्मदिन, विवाह, उपवास, व्रत, रविवार, श्राद्ध के अवसर पर और रजस्वला तथा प्रसूत की अवस्था में दातान का निषेध है। और इन अवसरों पर हमें सुगंधित मंजन करना चाहिए। स्नान, दान, जप, होम, संध्या और देवार्चन कर्म में बिना कभी कर्म नहीं करना चाहिए। जो खाली स्थान है इसकी जगह पर क्या भरना है? शिखा बांधे। स्नान, दान, जप, होम, संध्या और देवार्चन कर्म में बिना शिखा बांधे कभी कर्म नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक श्लोक है, सुनिए। स्नाने दाने जपे होमे संध्यायां देवार्चने शिखा ग्रंथिं विना कर्म न कुर्याद वै कदाचन। और तो आप इसके बारे में समझ गए होंगे। और शिखा बांधने का भी मंत्र देख लीजिए। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व में। हमारा क्वेश्चन है, देखिए, किस किस कर्म में पवित्री धारण करना आवश्यक है? स्नान, संध्योपासन, पूजन,
जप, वेदाध्ययन, पितृकर्म, ये सभी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये सभी होगा। अब हम कुछ बात कर लेते हैं उंगलियों के बारे में, अपने हाथ के बारे में, किस उंगली को क्या कहा जाता है। तो हमारी जो सबसे छोटी उंगली होती है लिटिल फिंगर, इसे कनिष्ठिका कहते हैं। रिंग फिंगर अनामिका कहते हैं इसे। मिडिल फिंगर इसे मध्यमा कहते हैं। और इंडेक्स फिंगर इसे तर्जनी कहते हैं। और अंगूठा थंब कहते हैं। अच्छा, हम बात करें अगर पवित्री हमारी किस उंगली में धारण करी जाती है, तो अनामिका में। इसे रिंग फिंगर बोला भी जाता है, तो पूरा क्लियर ही है कि अनामिका में पहनी जाती है पवित्री। और पवित्री धारण के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर सोने की अंगूठी भी पवित्री के काम में आती है, इसकी महत्ता कुश की पवित्री से अधिक है। यानी कि मतलब ये हुआ कि सोने की अगर अंगूठी पहने हैं तो हमें पवित्री धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 2 कुशों से बनाई हुई पवित्री दाहिने हाथ की अनामिका के मूल भाग में पहनते हैं और 3 कुशों से बनाई हुई पवित्री बाएं हाथ की अनामिका के मूल भाग में पहनते हैं। संध्या के लिए जो पात्र होते हैं उनके बारे में देख लीजिए। लोटा प्रधान जलपात्र, घंटी और संध्या विशेष जलपात्र, पात्र चंदन पुष्पादि के लिए, पंचपात्र, आचमनी, अर्घा, जल गिराने के लिए तांबड़ी छोटी थाली, आसन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगला क्वेश्चन है, आचमन कितने बार किया जाता है? 1, 3, 4 या 5 बार? तो हमारा सही ऑप्शन होगा 3 बार। आचमन करते समय ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः और उसके बाद में ओम ऋषिकेशाय नमः कहकर हस्त प्रक्षालन व मुख प्रक्षालन करते हैं। महीनों के नामों से भी जो है पहले क्वेश्चन कर्मकांड के पेपर में पूछे गए थे, तभी हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो 12 महीनों के जो नाम हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला होता है चैत्र, जो कि मार्च और अप्रैल में होता है। हम लोगों को अंग्रेजी के पता होते हैं और हिंदी में पता नहीं होते हैं, पेपर में आता ही है, तो हमने सोचा कि इस पर भी बात कर लेते हैं। और अगला है बैसाख, ये अप्रैल से मई तक होता है। और ज्येष्ठ का जो महीना है ये मई और जून में होता है। आषाढ़ जो है वो जून जुलाई में होता है। श्रावण जुलाई अगस्त में होता है। भाद्रपद जो है वो अगस्त और सितंबर तक रहता है। अश्विनी सितंबर से अक्टूबर तक। और कार्तिक जो है अक्टूबर से नवंबर तक। मार्गशीर्ष नवंबर से दिसंबर तक। और पौष जो है दिसंबर से जनवरी तक। माघ का जो महीना है वो जनवरी से फरवरी है। और फाल्गुन फरवरी से मार्च। पहले कर्मकांड और जो मंदिर अर्चक प्रशिक्षण पुजारी वाला पेपर है, इसमें नक्षत्र से भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। नक्षत्र का नाम और स्वाही ग्रह। पहला है अश्विनी, केतु होता है इसका स्वाही ग्रह। और भरणी का शुक्र होता है। कृतिका का रवि है। रोहिणी चंद्र। मृगशिरा मंगल। आद्रा राहु। पुनर्वसु बृहस्पति। पुष्य शनि। अश्लेषा बुध। मघा केतु। पूर्व फाल्गुनी शुक्र है। और उत्तरा फाल्गुनी का रवि है। हस्त का चंद्र है। चित्रा का मंगल है। स्वाति राहु। विशाखा बृहस्पति। अनुराधा शनि। ज्येष्ठा बुध। मूल का केतु है। पूर्वाखाड़ा शुक्र है। और उत्तराखाड़ा रवि है। श्रवण का चंद्र है। श्रविष्ठा या घनिष्ठा का होता है मंगल। शतभिखा राहु। पूर्वा भाद्रपद बृहस्पति। उत्तरा भाद्रपद शनि। रेवती बुध। तो हमारे ये नक्षत्र और उनके नक्षत्र के स्वामी थे।
और ये जो नक्षत्र हैं ये 27 होते हैं। 27 नक्षत्र जो हैं इनके अतिरिक्त एक 28वां अभिजित नाम का एक नक्षत्र था, उसे अब नक्षत्रों में शामिल नहीं किया जाता है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि किस दिन तेल लगाना चाहिए और किस दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। तो रविवार को अगर हम तेल लगाते हैं तो ताप होता है, सोमवार को शोभा होता है यानी कि शुभ होता होगा, और मंगलवार को मृत्यु आयु छीड़ता होता है, बुधवार को धन प्राप्ति होती है, बृहस्पतिवार को हानि होती है और शुक्रवार को दुख होता है, शनिवार को सुख होता है। तो आपने देख लिया कि किस दिन तेल लगाने से क्या होता है, और अगर आपको इन अशुभ दिनों में भी तुमको अगर तेल लगाना है तो क्या करना है, इसके बारे में भी बात करते हैं। अगर आपको रविवार को तेल लगाना है तो उस दिन ताप होता है, परंतु अब लगाना है तो उसके लिए भी एक उपाय है, तेल में पुष्प डालकर फिर लगा सकते हैं। और सोमवार को कोई दिक्कत ही नहीं है, शोभा होता है। और फिर मंगलवार को मृत्यु आयु छीड़ता होता है यानी कि बहुत ही गलत होता है, तो इस दिन तेल में मिट्टी डालकर लगा सकते हैं। बुधवार को भी अच्छा होता है, धन प्राप्ति होती है, लगाने चाहिए। और बृहस्पतिवार को हानि होती है, तो बृहस्पतिवार को अगर आपको तेल लगाना है तो दूर्वा डाल करके लगा सकते हैं। और शुक्रवार को तो बहुत ही ज़्यादा गलत होता है, इस दिन तो अगर तेल लगाना है तो तेल में गोबर डालिए तब तेल लगाइए। शनिवार को तो सबसे अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है, लगाना चाहिए। अब आइए थोड़ी वासर के बाद में चर्चा हो जाए। तो वासर के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, काहे कि बहुत ही पूछता है ये वाला क्वेश्चन। रविवार जो है सूर्यवासर कहते हैं, रविवार को सूर्यवासर होता है और सोमवार को इंदुवासर होता है, मंगलवार को भौमवासर कहते हैं, बुधवार को बुधवासर कहते हैं, और बृहस्पतिवार को वीरवासर, गुरुवासर आदि नामों से जाना जाता है, और शुक्रवार को भृगुवासर कहते हैं, शनिवार को स्थिरवासर होता है। वासर भी बहुत ही पूछा जाता है, तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप देख लीजिएगा इसको। तिथियों के बारे में बात करते हैं, तिथियों का भी बहुत ही क्वेश्चन आता है। तो पहली होती है पूर्णिमा, और महीने की शुरुआत अगर बात करी जाए तो प्रतिपदा से होती है, और गिना भी प्रतिपदा से ही जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। प्रतिपदा, फिर अगला है द्वितीया, अगला है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या। पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 और फिर अमावस्या से पूर्णिमा तक 30 तिथि होती हैं। और अगर बात करी जाए तो इन 30 तिथियों को 5 भागों में बांटा गया है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। कभी कभी पूछ लेता है। करण के बारे में बात करते हैं तो कुल 11 करण होते हैं, बल, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पदा, नांग, कस्तुग्न। बल, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पदा, नांग, कस्तुग्न। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको तो देख ही लेना है आपको दोबारा भी। अंतिम है किस्तुग्न। ऋतुओं के नाम से भी क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहली होती है वसंत ऋतु, और फिर होती है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शीत ऋतु। ये हमारी 6 ऋतुएं होती हैं। कौन सी होती हैं? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत। अब हम बात करेंगे किस देवी देवता की कौन कौन सी सवारियां हैं। तो भगवान गणपति की सवारी मूषक है, सभी को पता है। भगवान शिव की सवारी बैल है, और माँ दुर्गा की सवारी शेर है। माँ लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। माँ लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू।
और भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ है। और अगर भगवान विष्णु की सैया की पूछता है, सैया के बारे में पूछता है, तो वो क्या है? शेषनाग है। माँ सरस्वती की सवारी क्या है? हंस है। और भगवान हनुमान जी की सवारी क्या है? पिशाच है। भगवान सूर्य की सवारी 7 घोड़ों वाला रथ है। माँ गंगा की सवारी मगर है, जिसे हम कहते हैं मगरमच्छ। और कामदेव की सवारी तोता है। यमराज का जो वाहन है वो है भैंस। कुबेर का वाहन नेवला है। शनिदेव का वाहन कौवा है। भगवान कार्तिकेय का वाहन मयूर है। अगर अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किस देवता को कौन से पुष्प और क्या क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है, थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। भगवान विष्णु को कमल, कदम्ब, चंपा, चमेली, केवड़ा, वैजयंती, तुलसी की मंजरी, अशोक के फूल प्रिय हैं। और अगर भगवान विष्णु की बात की जाए तो तुलसी की जो मंजरी है और तुलसी के पत्र हैं और जो कमल का नील कमल बहुत ही इनको प्रिय है। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, ये तो पता ही होगा आपको भी। और ये तो बात हो गई प्रिय की, और अब बात करते हैं अप्रिय की, यानी कि क्या भगवान को पसंद नहीं है। अगस्त्य का फूल, माधवी और लोध के फूल व भगवान विष्णु जी पर अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। अब बात करते हैं भगवान गणपति जी की। गणपति को गुड़हल, पारिजात और गेंदा अधिक प्रिय हैं। प्रिय रंग लाल है व गणेश जी को दूर्वा भी प्रिय है। गणपति को लड्डू यानी मोदक अधिक प्रिय हैं। गणेश जी को जो है तुलसी दल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके बारे में शास्त्रों में भी कहा गया है, गणेशम तुलसी पत्रैर दुर्गाम नैव तु दूर्वया, अर्थात गणेश भगवान जी को जो है तुलसी दल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए और दुर्गा को दूर्वा कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान शिव, हमारे भोले बाबा जी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इन्हें सफ़ेद मदार, आक का फूल, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, शमी पत्र आदि अधिक प्रिय हैं। हाँ, तो सबको ही पता है भांग धतूरा भोले बाबा को बहुत ही पसंद होता है। और शिव जी को बेर बहुत प्रिय हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है और माता का जो प्रिय रंग है वो लाल है। और हमने पहले भी बता दिया है कि माता दुर्गा को दूर्वा कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। और क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए, इसका कारण है क्योंकि गणेश भगवान जी जो हैं उनके पास उनका मूसक है, तो वो तो दूर्वा जो है खा लेगा। और माँ दुर्गा की सवारी शेर है, तो शेर तो दूर्वा खाने से रहा, इसी वजह से माता दुर्गा को दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। अब सूर्य देवता की अगर बात करें तो सूर्य देव को गुड़हल चढ़ाना शुभ माना जाता है और भगवान सूर्य को नारंगी वस्त्र पसंद हैं। अब हम बात करते हैं योग के बारे में। योग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसके बारे में भी चर्चा करते हैं थोड़ी सी। तो पहला है विषकुंभ, अगला है प्रीति, अगला है आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, घृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरीयान, परिध, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र, वैधृति। वैधृति प्रत्येक शुभ कार्य में वर्जित है। अगर हम बात करें कि वर्ड कितने होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि वर्ड बताइए कितने होते हैं, तो 4 वर्ड होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। और राशि के बारे में अगर हम बात करें तो एक राशि में 9 चरण होते हैं, एक नक्षत्र में
4 चरण होते हैं। कभी कभी राशियों के नाम से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये भी हमें कंठस्थ होना आवश्यक है। तो राशियों के नाम देखिए, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। क्या है? मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। ये पूरी कुल 12 राशियाँ होती हैं। अयन हमारे 2 होते हैं, एक होता है दक्षिणायन और दूसरा होता है उत्तरायण। ये जो दक्षिणायन होता है, तो दक्षिणायन में हमारे जो है शुभ कार्य नहीं होते हैं, और उत्तरायण जो होता है इसमें मांगलिक कार्यक्रम होते हैं हमारे। और प्रत्येक मनुष्य जो होता है 3 ऋणों से युक्त होता है। जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है वैसे उस पर 3 ऋण जो है हो जाते हैं, 3 ऋणों का भार उस पर आ जाता है। वो 3 ऋण कौन कौन से हैं? मनुष्य ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। जैसे कि क्वेश्चन पूछता है विष्णु पंचायतन का क्रम क्या है, तो इसका क्रम है ओम विष्णु शिव गणेश सूर्य दुर्गाभ्यो नमः। तो अगला इसी प्रकार गणेश पंचायतन का क्रम ओम गणेश विष्णु शिव दुर्गा सूर्येभ्यो नमः। अगला है शिव पंचायतन, इसका भी देखते हैं ओम शिव विष्णु सूर्य दुर्गा गणेशेभ्यो नमः। और देवी पंचायतन का भी देखते हैं ओम दुर्गा विष्णु शिव सूर्य गणेशेभ्यो नमः। अगला सूर्य पंचायतन है, इसका भी क्रम देख लेते हैं ओम सूर्य शिव गणेश दुर्गा विष्णुभ्यो नमः। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि हमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा का मतलब ही है परीक्षा। पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो हम अपनी पूरी तैयारी रखें, बाकी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे क्या लेना देना है। पिछली बार जो है पूछा था पंचोपचार पूजा और 10 उपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा, ये क्या होता है। तो इसमें जो है 5 उपचार में जो है पंचोपचार जो पूजा होती है, इसमें गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा की जाती है। और 10 उपचार जो पूजा है इसमें पाद्य अर्घ्य आचमन स्नान वस्त्र निवेदन और गंध है पुष्प धूप दीप नैवेद्य। और जो षोडशोपचार पूजा यानी कि 16 उपचार वाली जो पूजा है, इसमें पाद्य अर्घ्य आचमन स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आचमन तांबूल स्तव पाठ तर्पण नमस्कार आदि से पूजा की जाती है। हमारा क्वेश्चन है, देखिए इनमें से किस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। तो मंगल को शुक्र को रवि को, इन तीनों दिन ही तुलसी पत्र जो है तोड़ना वर्जित है। तुलसी पत्र के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो वैधृति और व्यतिपात इन 2 योगों में मंगल शुक्र और रवि इन 3 वारों में द्वादशी अमावस्या एवं पूर्णिमा इन 3 तिथियों में संक्रांति और जनना शौच तथा मरड़ा शौच में तुलसी दल तोड़ना मना है। संक्रांति अमावस्या द्वादशी रात्रि और दोनों संध्याओं में भी तुलसी दल ना तोड़े, किंतु तुलसी के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। अतः निषिद्ध समय में तुलसी वृक्ष से स्वयं गिरी हुई तुलसी से पूजा करें। पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। बिल्वपत्र तोड़ने का निषिद्ध काल है, चतुर्थी है या अष्टमी है या नवमी है, ये सभी हैं। इन जो है दिनों में तुलसी पत्र नहीं, तुलसी पत्र की तो हम पहले बात कर चुके हैं। बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। चतुर्थी अष्टमी और नवमी में बिल्व पत्र तोड़ना मना है। और इसके बारे में थोड़ा और भी जानकारी अगर हम जानना चाहें तो चतुर्थी अष्टमी नवमी चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बिल्वपत्र नहीं तोड़ने चाहिए, किंतु बिल्वपत्र शंकर जी को बहुत प्रिय हैं।
तो निषिद्ध समय में पहले दिन का रखा बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि नूतन बिल्वपत्र ना मिले तो चढ़ाए हुए बिल्वपत्र को ही बार बार धो धो कर चढ़ाना चाहिए। और बासी जल और फूल का भी निषेध होता है। और गंगा जल जो है कभी भी बासी नहीं होता है। तुलसी दल और गंगा जल बासी नहीं होते। तीर्थों का जल भी बासी नहीं होता है। वस्त्र यज्ञोपवीत और आभूषणों में भी निर्माल्य का दोष नहीं आता। ये ध्यान रखना है भाई साहब। उपासना यानी पूजा करते समय दाईं ओर किस सामग्री को रखना चाहिए? घृत का दीपक रखना चाहिए, या फिर सुवासित जल से भरा शंख रखना चाहिए, या फिर ये दोनों रखने चाहिए, या इनमें से कोई नहीं रखना चाहिए? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये दोनों रखने चाहिए। अब तो हम जब क्वेश्चन आ ही गया है तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात हो जाए। तो बाईं ओर क्या रखना चाहिए? पूजा करते समय बाईं ओर सुवासित जल से भरा उदकुंभ, जलपात्र, घंटा, धूपदानी, तेल का दीपक रखना चाहिए। और सामने क्या रखना चाहिए? कुमकुम, केसर और कपूर के साथ घिसा गाढ़ा चंदन, पुष्प आदि हाथ में, चंदन ताम्र पात्र में। और भगवान के आगे क्या रखना चाहिए? तो चौकोर जल का घेरा डालकर नैवेद्य की वस्तु रखें। मानस पूजा के बारे में भी पूछता है, तो मानस पूजा में किसी भी वस्तु को मनसा परिकल्प समर्पयामि कहकर भगवान को अर्पण कर देते हैं। क्या करते हैं? मानस पूजा में किसी भी वस्तु को मनसा परिकल्प समर्पयामि कहकर भगवान को अर्पण कर देते हैं। इसमें तो हम चाहे तो हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी कुछ भी भगवान को हम अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि हमको खरीदना तो है ही नहीं, मन से चढ़ाना है। हम तो कहेंगे भैया इसमें कंजूसी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान तो कहते हैं हमको तो भाव से जो भी मनुष्य अर्पण कर देता है वो मैं स्वीकार करता हूँ। तो हमको जो है अपने मन से कुछ भी, जो भी हम चाहें, जितने अच्छे फूल चाहें, पुष्प चाहें, जो भी चाहें भगवान को अर्पण करना चाहिए भैया। ये श्लोक जो है कभी कभी पूछ देता है रिक्त स्थान में, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। और प्राणायाम के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। अंगूठे से नाक के दाहिने छिद्र को दबाकर बाएं छिद्र से श्वास को धीरे धीरे खींचने को पूरक प्राणायाम कहते हैं। और जब सांस खींचना रुक जाए तब अनामिका और कनिष्ठिका उंगली से नाक के बाएं छिद्र को दबा दें, कुंभक प्राणायाम ये हुआ। और अंगूठे को हटाकर दाहिने छिद्र से सांस को छोड़ने को रेचक प्राणायाम कहते हैं। पूरक प्राणायाम में चतुर्भुज विष्णु का ध्यान करते हैं, और जो कुंभक प्राणायाम है चतुर्मुख ब्रह्मा का ध्यान करते हैं इसमें। और ये जो रेचक प्राणायाम है इसमें ललाट में श्वेत वर्ण शंकर का ध्यान करते हैं। और नवग्रह में जो ग्रह हैं वो देखिए, बुध, शुक्र, चंद्र, बृहस्पति, सूर्य, मंगल, केतु, शनि, राहु। राम रक्षा स्तोत्र के ऋषि, छंद और देवता कौन हैं? तो बुध कौशिक ऋषि हैं, श्री सीता रामचंद्र देवता हैं और अनुष्टुप छंद है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम, फिर रिक्त स्थान है राम राम, तो यहाँ पे भरा जाएगा भरताग्रज। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम। पंचामृत में क्या समर्पित करते हैं? तो दुग्ध, दधि, घृत, मधु, शर्करा। हमारा प्रश्न है
कलश पूजन में पूर्ण पात्र को किस वस्तु से पूर्ण यानी कि भरते हैं? चावल से पूर्ण करते हैं। और अगर ऑप्शन में चावल नहीं दिया होगा, जल दिया होगा, तो जल को ही हम टिक करेंगे। करावलोकन का जो ये मंत्र है ये बहुत पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया था, इसको देख लीजिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। यानी कि अग्रभाग में जो हमारे हाथ के लक्ष्मी जी का निवास होता है और हमारे हाथ के जो मध्य भाग में सरस्वती जी का निवास होता है और हमारे हाथ के मूल भाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि 33 कोटि जो हमारे देवता हैं उनके नाम बताइए। तो 33 कोटि जो है, कोटि का अर्थ होता है उच्चतम। तो जो हमारे 33 उच्चतम देवी देवता हैं उनके बारे में हम बताएं। 8 वसु होते हैं, 12 जो है आदित्य होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 2 अश्विनी कुमार मिलाकर के पूरे 33 कोटि देवी देवता हो जाते हैं। एक प्रश्न केवल और हम बता रहे हैं कि हनुमान चालीसा की रचना जो है तुलसीदास ने की है। और बाकी चलो अच्छा देखते हैं कि भगवान शिव के अवतार कितने थे। भगवान शिव के अवतार 19 थे। हमारे अध्यात्म के अथाह सागर से जो हमका बहुत सूक्ष्म सा ज्ञान प्राप्त था, सो हमने आपको बताने का प्रयास किया। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।